दोस्तों वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब वाला एसएससी प्रिपरेशन। दोस्तों ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ आज, इसमें बहुत ही मैं सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। इसका टॉपिक उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कई सालों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन जो है नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस समय आपसे बात करूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताइए आपके पास क्या जवाब है। चलिए एक कमेंट देखते हैं। इसमें एक अभिषेक जी हैं, इन्होंने लिखा है कि मेरा 2019 एसएससी स्टेनो में 140 मार्क्स था, उसमें फाइनल से बाहर हो गया। फिर 2020 में 146.9 मार्क्स था, 2 मार्क्स से रह गया। यूआर कैटेगरी से हूँ, स्किल में 1.2% की ही एरर थी, मतलब स्किल इनका अच्छा गया था। ये कह रहे हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, 2022 वाले के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मॉक देने का मन नहीं करता, पढ़ाई कर नहीं पा रहा हूँ, मर रहा हूँ, सुसाइड करने का मन कर रहा है, क्या करूँ प्लीज़ गाइड। अब आप लोग बताइए कि ठीक है, आपका सिलेक्शन 2019 में नहीं हुआ, 2020 में नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसमें आपकी गलती है क्या? नहीं है भाई। गवर्नमेंट आपको एसएससी आपको वैकेंसी नहीं दे रहा है तो आप क्या करोगे? 2019 में कितनी वैकेंसी थी? 300 से 400। 2020 में कितनी थी? 800। कम करके 600 कर दी, 691 कर दी। कम करी कि नहीं करी? तो जब वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है? आप जैसे बहुत से बच्चे होंगे, आप अकेले नहीं हो। पहले तो इस बात को समझो, सबके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा होगा। आप जितने मार्क्स लेकर के आए हैं 2019 में और 2020 में, इसका मतलब ये है कि आप टैलेंटेड हो और आप 2022 में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। 2019 और 20 में जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2022 आपके बगल में खड़ा है। और 2019 का पेपर देखा होगा आप लोगों ने, कैसा था, कितना टफ था, लेकिन फिर भी अभिषेक जी के मार्क्स कितने आए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं टैलेंट तो है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है, एसएससी ऐसा काम कर रही है कि वैकेंसी नहीं दे रही है। और वैकेंसी नहीं आएगी, आप कितने मार्क्स ले आओ, कैसे सिलेक्शन हो पाएगा आपका? पहले तो इस बात को समझो, ओके। दूसरी चीज़, अगर आप अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या 2022 में आपकी जॉब लगने का कोई भी चांस है? नहीं है ना। इसलिए 2022 की प्रिपरेशन करो, 1 महीना रह गया है। आपका बेसिक स्ट्रांग होगा, मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर आप इतने मार्क्स लेकर के आए हो, कहीं ना कहीं आपका बेसिक स्ट्रांग है, इंग्लिश और रीजनिंग में आपका बढ़िया होगा। जीएस थोड़ा सा हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन बाकी आपका बढ़िया होगा। तो आप 2022 की प्रिपरेशन करो अच्छे से। भाई 2143 वैकेंसी आ रही है अभी तक यही डिटेल है। आगे और भी बढ़ सकती है वैकेंसी, 2500 भी जा सकती है। तो क्या आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ना चाहोगे? नहीं छोड़ना चाहोगे ना। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जो है तैयारी करो, 2022 का एग्जाम दो, बहुत वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है। और जितने मार्क्स आप 2019 और 20 में लेकर के आए हैं, अगर आप इतने मार्क्स फिर से ले आएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। आप 140 मार्क्स ले आइए, आप किसी भी कैटेगरी के हो, मैं कह रहा हूँ आप यूआर के हैं, ठीक है, आप 140 मार्क्स लेकर के आइए। मैं ये रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप इतने रॉ मार्क्स ले आएंगे तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो आपके मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ जाएंगे। इसका मतलब, और वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, तो कट ऑफ कितनी रहेगी? कट ऑफ नीचे जाएगी, ओके। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसका बदल नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर में जो कुछ होने वाला है उसका बदल सकते हो, अच्छा कर सकते हो। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, 2015 में मेरा सिलेक्शन अच्छा खासा हो जाता, बहुत ही अच्छे मार्क्स से मेरे। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, फॉर्म भरने में गलती हो गई थी, मैं हिंदी स्टेनो हूँ, और जो कॉल लेटर आया एसएससी स्किल टेस्ट का, उसमें इंग्लिश स्टेनो लिख करके आ गया। मैं एसएससी के हेड ऑफिस गया, उनसे बातचीत करी, उनसे मिला, पर्सनली मिला, लेकिन उन्होंने नहीं चेंज किया। तो अब बताइए, 2015 मेरे अच्छे मार्क्स थे, मैंने पढ़ना वढ़ना भी छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि नहीं यार, अब तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, अब क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देने को ही नहीं मिला। स्पीड अच्छी थी स्टेनो की, बढ़िया मार्क्स से सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर भी मैं पेपर नहीं दे पाया, मैं स्किल टेस्ट नहीं दे पाया। और नहीं दिया तो सिलेक्शन कैसे होगा भाई? तो मैं उस समय मैं परेशान हो जाता कि नहीं भाई, अब क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन मैंने 2016 का फॉर्म भरा था और मैंने एग्ज़ाम दिया, और मैं उसमें सेलेक्ट हुआ, आज मैं इंस्पेक्टर बैठा हूँ। तो कहीं ना कहीं लाइफ में जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब, अभिषेक जी, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 2022 से फोकस करिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट करिए, या मेरा इंस्टा आईडी मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस पर मुझे मैसेज करिए, हम लोग बात करेंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने देंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। और ऐसी बातें मत बोलिए कि डिप्रेशन में है, डिप्रेशन में मत जाइए। डिप्रेशन का कोई मतलब नहीं है, आप टैलेंटेड हो। आप बस 2022 से फोकस करो बहुत ही अच्छे से। तो मैंने आपको रिप्लाई भी दिया हुआ है, आप देखिए। भाई आपने 2019 और 2020 में अच्छा स्कोर किया है, लेकिन आपका नहीं हो पाया, इसमें एसएससी की फॉल्ट है, क्योंकि ये लोगों को वैकेंसी इन लोगों ने वैकेंसी डिक्रीज कर दी है।
अब 2022 में अगर आप 146 मार्क्स ले आए तो मैं गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। डिप्रेशन को बाय बाय बोलो, और लग रहा है 2022 में आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इतने मार्क्स लाना आसान बात नहीं है। समझ रहे हैं आप अभिषेक जी? तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जो मैंने बेसिकली अभिषेक जी के लिए बनाया है, और उन सभी लोगों के लिए बनाया है जो भी इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो भाई पढ़ाई पे ध्यान लगाइए, जो हुआ उसको छोड़िए, आगे बढ़िए। इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं दिमाग में लानी, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आगे खड़ी है। अगर आप ऐसा सोचोगे तो जो आगे अपॉर्चुनिटी खड़ी है उस वहाँ तक कैसे पहुँच पाओगे? इस बात को समझिए। 2022 का एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में आकर के मेरे से पूछिए। दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको ठीक ठाक लगी हो, अच्छी लगी हो, अगर लगा हो कि हाँ मैंने कुछ अच्छी बातें बताई हैं, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।